हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लॉस्ट स्प्रिंग की सेकेंड स्टोरी में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आथर मुकेश, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जिसका सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, उसके साथ कचरे वाली गलियों को पार करके कचरे वाली गलियों से होते हुए घर तक जाती है, उसके घर तक जाती है। तो उसी के आगे का पैराग्राफ आज हम लोग पढ़ेंगे। सभी भैया ध्यान से पैराग्राफ में देखेंगे और सुनेंगे। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक। शैक का मतलब होता है कॉटेज, या आप हट भी कह सकते हैं, झोपड़ी जिसको कहते हैं। देखिए, ये शैक की इमेज है, शैक का चित्र है, आप देख करके शैक समझ जाएंगे। तो वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक। आथर कहती हैं कि हम लोग कौन कौन कौन? मुकेश और आथर प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? एक आधी बनी हुई अर्ध निर्मित झोपड़ी में। एक अर्ध निर्मित झोपड़ी में प्रवेश करती हैं दोनों लोग। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास। और वो जो अर्धनिर्मित शैक, जो अर्धनिर्मित कुटिया थी, वो थैच्ड विद डेड ग्रास, माने उस पर सूखी घास का छप्पर पड़ा हुआ था। डेड ग्रास का मतलब सूखी घास। इसका भी आप चित्र देख सकते हैं और चित्र देखकर आप समझ जाएंगे। गाँव में घास फूस का छप्पर बनाया जाता है, तो उसी से संबंधित बात है। तो वो जो अर्धनिर्मित कुटिया थी, उस पर सूखी घास का बना हुआ छप्पर पड़ा हुआ था। थैच्ड बने, थैच कहते हैं छप्पर को, तो थैच्ड मतलब छप्पर से युक्त थी वो। इन वन पार्ट ऑफ इट इज ए फायरवुड। उसके एक भाग में इज ए फायरवुड स्टोव। फायरवुड स्टोव आप सभी लोग जानते हैं, गाँव में लकड़ी जलाने वाला चूल्हा जो होता है उसको कहते हैं। तो उसके एक भाग में, इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक भाग में घास फूस का छप्पर पड़ा हुआ था। और उसमें क्या था? उसमें क्या है? इज ए फायरवुड स्टोव। लकड़ी जलाने वाला चूल्हा बना हुआ है, जिसके ऊपर क्या है? ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। जिसके ऊपर एक लार्ज वेसल बने, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। आथर बताती हैं कि मैं ऐसे स्थान में हूँ जहाँ पर जो लकड़ी वाला चूल्हा है, उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। सिर से लार्ज वेसल, ए लार्ज वेसल माने बड़ा सा बर्तन, ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, जिसमें स्पिनिच कहते हैं पालक, पालक जिसकी सब्जी बनती है, पालक की पत्तियाँ। स्पिनिच लीव्स मतलब पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं। सिजलिंग मतलब उबल रही हैं।
ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और भूमि पर, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स। प्लेटर्स, प्लेटर कहते हैं, देखिए चित्र में देख सकते हैं आप, प्लेटर कहते हैं ट्रे को, जिसमें हम आप जो है जैसे सब्जी वगैरह रखते हैं या डिशेस नाश्ते वगैरह लगाते हैं, तो जो ट्रे होती है ना उसको कहते हैं। तो ऑन द ग्राउंड, भूमि पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्युमिनियम की जो ट्रे हैं वो कैसी हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उनमें कटी हुई सब्जियां। चॉप्ड वेजिटेबल्स मतलब कटी हुई सब्जियां। देखिए चॉप्ड वेजिटेबल्स को हमने दिखाया है चित्र में, कटी हुई सब्जियां, इनको हम चॉप्ड वेजिटेबल्स कहते हैं। तो चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई हैं भूमि पर, माने जमीन पर, एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी तस्तरियां भी कह सकते हैं या ट्रे भी कह सकते हैं, बड़ी बड़ी तस्तरियों में कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमन, एक दुबली पतली, फ्रेल कहते हैं वीक, ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक दुबली पतली युवती, ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना, शाम का भोजन पका रही है। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, माने पूरे परिवार के लिए। एक दुबली पतली युवती, कमजोर युवती, दुबली पतली युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है, पका रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखें जो हैं वो धुएं से भरी हुई हैं। फिल्ड विद स्मोक माने धुआं, स्मोक माने धुआं, और फील्ड विद स्मोक माने धुएं से भरी हुई। तो थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, आंखों में धुआं भरे हुए, शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। स्माइल्स मतलब मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के एल्डर ब्रदर माने बड़े भाई की वाइफ है, पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी आयु कोई ज़्यादा नहीं है, उसकी आयु कोई ज़्यादा नहीं है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बीन बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, she has been begun to command respect as the बहू, घर की बहू के रूप में उसका आदर किया जाता है, उसको बहू कहा जाता है, घर में बहू के रूप में उसको पुकारा जाता है, बहू के रूप में कह करके उसका आदर किया जाता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वो घर की डॉटर इन लॉ है, बहू जो है वो घर की, बहू को क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ, तो वो घर की डॉटर इन लॉ है। और क्या है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वह 3 आदमियों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है, 3 आदमियों की देखभाल करने वाली है। इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की
देख रेख करती है, देखभाल करती है? मुकेश एंड देयर फादर, मुकेश की और उनके पिताजी की। तो 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है उस पर, घर की जो बहू है उस पर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कोई घर का बड़ा बुजुर्ग घर में प्रवेश करता है तो वो क्या करती है? वो धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है। विड्राज, विड्राज माने चली जाती है, बिहाइंड माने पीछे, ब्रोकन वॉल माने टूटी हुई दीवार। तो वो जो चिटकी हुई दीवार है टूटी हुई, उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट, वेल कहते हैं घूंघट को, और अपने घूंघट को और ज़्यादा अपने चेहरे पर बढ़ा लेती है, माने चेहरे को और ज़्यादा ढक लेती है। ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, फेस माने चेहरा। एज, तो वेल का मीनिंग यहां पर देख लो। वेल का मतलब क्या है? वेल इज ए पीस ऑफ क्लॉथ वोर्न टू कवर द फेस। वेल्ड वुमन का जो पिक्चर है, जो वेल्ड वुमन की जो पिक्चर है उसको आप देखिए और देख करके आप समझ जाएंगे। एज कस्टम डिमांड्स, प्रथा के अनुसार, जो रिवाज चला रहा है उसके अनुसार। कस्टम मतलब प्रथा या रिवाज। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जब घर के जो बड़े बुजुर्ग मेल पुरुष आते हैं तो उनके सामने अपने चेहरे को हर हालत में ढकना होता है। मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर। इस प्रकरण में, इस मामले में जो घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है वो कौन है? एक गरीब चूड़ी बनाने वाला। इज एन इम्पावरिश्ड माने पुअर। इम्पावरिश्ड का मतलब क्या है? पुअर। इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर मतलब गरीब चूड़ी निर्माता, चूड़ी बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, सॉरी, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर वर्षों तक घोर परिश्रम करने के बाद भी, डिस्पाइट माने के बावजूद भी, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर माने कठोर परिश्रम करने के बाद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर चूड़ी निर्माता के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह मकान को रिपेयर करने में असफल रहा है। माने उस बेचारे ने अपने मकान की रिपेयरिंग नहीं करा पाया है वो अभी तक। He has failed to renovate a house. He has failed to send his 2 sons to school. और वह अपने 2 पुत्रों को स्कूल भी नहीं भेज सका है, नहीं भेज पाया है। हैज फेल्ड माने असफल हो गया है, माने नहीं भेज सका है। All he has managed to do is teach them what he knows the art of making bangles. All he has managed, जो कुछ बेचारा वो कर पाया है, जो कुछ भी वो मैनेज कर पाया है, वो क्या है? चूड़ियाँ बनाने की कला जो वो जानता है,
उसी कला को वह अपने बच्चों को सिखाने में कामयाब हुआ है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स माने चूड़ियाँ बनाने की कला, व्हाट ही नोज माने जिसे वो जानता है, वह यही सिखाने में कामयाब हो पाया है बस। तो ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टीच देम माने अपने पुत्रों को जो कुछ वो जानता है, अर्थात द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स माने चूड़ियाँ बनाने की कला जो कि वो जानता है, उसे सिखाने में कामयाब हो पाया है। तो बच्चों, ये लाइन बाय लाइन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आपने सुना होगा, और इसके कुछ 3-4 कठिन मीनिंग हैं, इनको अपने रजिस्टर में लिख लो और शेष पार्ट फिर आगे अगले टर्न पर पढ़ेंगे।